हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ टाइम एंड वर्क चैप्टर। पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस किए थे सिंपल। आज हम फॉलो अप क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन है, 4 men एंड 3 women फिनिश अ जॉब इन 6 days। ठीक है। ऑल्सो 5 men एंड 7 women can do the same job in 4 days if one man and one woman will do the same job in X days, then what will be the value of the perfect square nearest to the value of nearest to the value of 14x। इसको एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करो। ये एटलीस्ट ट्राई तो करो। क्यों बताऊँ? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सवाल है और मतलब जनरली नॉट सो टिपिकल क्वेश्चन है। एक बार कोशिश करो, क्या बोल रहा है मैं करता हूँ इसको। ठीक है, अपने एंड से भी कोशिश करो। मैं ऑप्शन दे देता हूँ इसके। 324 ऑप्शन बी, 225 ऑप्शन सी, 411 ऑप्शन डी, 625 ऑप्शन ई, 729। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। क्या बोल रहा है? 4 men एंड 3 women फिनिश अ जॉब इन 6 days। चलो, मैन का सपोज m यूनिट्स पर डे हो गया और वोमेन का मैन का m यूनिट्स पर डे ले लो और वोमेन का w यूनिट्स पर डे ले लो। ठीक है, और बोल रहा है कि 4 मेन अगर 6 दिन तक काम करें और 3 वोमेन अगर 6 दिन तक काम करें तो काम ख़त्म हो जाता है। तो जो काम है ना उसको सपोज़ कितने यूनिट्स लोगे? 24 यूनिट्स ले लो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप क्या लेते हो। तो इसका पहला इक्वेशन हो जाएगा 24m प्लस 18w इक्वल टू 24। ये पहला इक्वेशन। दूसरा हो गया 5 men 4 दिन तक काम करते हैं और 7 वोमेन 4 दिन तक काम करते हैं, तो अगेन वो काम हो जाता है। ठीक है, सेम जॉब है ना, तो 24 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 20m प्लस 28w इक्वल टू 24। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब अच्छा, तो पहले हमें m और w की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2 इक्वेशन है तो निकाला तो जा ही सकता है यार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम काट के 6 से डिवाइड कर दो, 3w और ये 4 कर दो और ये कर दो 5, ये कर दो 7 और ये कर दो 6। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6 माइनस 7w बाई 5। ठीक है, और ये वैल्यू को इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में। तो 4 इंटू 6 माइनस 7w बाई 5 प्लस 3w इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 4 इंटू 7 28w, 4 इंटू 24 28 प्लस ये हो जाएगा 15w इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 13w। तो w की वैल्यू हो जाएगी 4/13। तो m की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 28/13 इंटू 1/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50/13 50/13 50/13
13, m की वैल्यू 10/13, ठीक है। तो हमारा दो वैल्यूज़ थे, m की वैल्यू होगी 10/13 और w की वैल्यू हो गई 4/13, ठीक। अब बोल रहा है इफ़ वन मैन एंड वन वुमन डू द सेम जॉब इन x डेज, m प्लस w हो जाएगा 14/13, ठीक है। कितने दिन में कर रहा है? 24/13, 14/13 करना है। तो ये निकल के आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ, दिस विल बी 12, दिस विल बी 7, तो 13 इंटू 12/7 करना है। 12 इंटू 13 हो जाएगा 156/7, 156/7, ठीक है। ये आ गया x की वैल्यू, ठीक। x की वैल्यू ये आई है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? अच्छा, 14x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? 14x की वैल्यू हो जाएगी 156/7 इंटू 14, मतलब ये 2 कर दो तो 312। तो परफेक्ट स्क्वायर इसके नियरेस्ट में क्या है? देखो परफेक्ट स्क्वायर 17 स्क्वायर जो है ना वो 289 है, 18 स्क्वायर जो है वो 324 है। तो इसका जो आंसर होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर नियरेस्ट टू 14x, इट इज़ 324। समझ में आई मैंने कैसे किया इसको सॉल्व? हाँ, पर एक सेकंड यार, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें दो इक्वेशन दिए गए। एक पहला इक्वेशन ये दिया गया कि इसमें पहले एक मज़दूरों का ग्रुप है, मैन एंड वुमेन का, जिसमें उन लोगों ने किसी 4 मैन और 3 वुमेन ने 6 दिन में काम को कंप्लीट किया। तो ये काम का यूनिट मैंने 24 ले लिया था। इसको आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई भी नंबर ले लो जो 6 या 4 से डिवाइड हो जाए। 12 भी ले सकते हो, है ना, 48 भी ले सकते हो, 36 भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर। मैंने 24 ले लिया। उसी तरह 5 मैन और 7 वुमेन 4 दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। तो हमें क्या निकालना है? मैन और वुमेन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m और w की वैल्यू निकाल दी। m और w की वैल्यू निकाली। अब बोल रहा है कि 1 मैन एंड 1 वुमेन, तो m प्लस w हो जाएगा ना, इतने यूनिट्स पर डे। तो दोनों को सम किया तो 14/13 यूनिट्स पर डे आया, ठीक है। और कह रहा है कि कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो 24 यूनिट्स का काम है और m प्लस w की वैल्यू 24/13 है, तो कितने दिन लगेंगे? इतने दिन लगेंगे। ये जो हमने निकाला, ठीक है, ये निकाला, तो ये डेज होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नियरेस्ट टू द वैल्यू ऑफ 14x। 14x मतलब क्या? इसको 14 से मल्टीप्लाई करो, जो कि मैंने किया, जो निकल के आया 312। अब इसके नियरेस्ट में परफेक्ट स्क्वायर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब समझते हो, जो भी होल नंबर है उनका स्क्वायर क्या होता है? 1 स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, ऐसे कर करके 15 स्क्वायर होता है 225, ठीक। ऐसे कर करके 16 स्क्वायर होता है 256, 17 स्क्वायर होता है 289, 18 स्क्वायर होता है 384, तो 324। तो नियरेस्ट स्क्वायर क्या आया? नियरेस्ट स्क्वायर आया मेरा, नियरेस्ट स्क्वायर मेरा जो आया वो 324 आया, विच इज़ ऑप्शन ए। तो ठीक है, ये सवाल था, बट अच्छा सवाल था, पर एग्ज़ाम के कंडीशंस में ये आपसे टाइम खा सकता है, बस वही इशू है। और तो ये ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये पहला सवाल था और ये पूछा गया है IBPO प्रीलिम्स 2023 में, ठीक है। अच्छा सवाल था। एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इट वॉज लेंदी, यस आई एग्री। चलो दूसरा सवाल करते हैं। A is as efficient as B and C together, working together B and C, sorry, A and B can complete a work in 36 days and C alone can complete it in 60 days, ठीक है। A and C work together for 10 days. B alone will complete the remaining work in option A 88 days, option B
110 दिन, ऑप्शन सी 84 डेज, ऑप्शन डी 90 डेज, ऑप्शन ई आपका है 40 डेज। ए इज़ एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर वर्किंग, ठीक है। बी और सी जितना, ये देखो स्टेटमेंट का मतलब ये है ना, ए इज़ एज एफिशिएंट एज बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, तो बी और सी जितने यूनिट्स काम करेंगे ना उतना ए अकेले कर देगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मेरे को कौन कौन से डेज थे, 36, 60, 10, तो मैं कुछ ऐसा नंबर ले सकता हूँ जो तीनों को जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो मैं 360 यूनिट्स ले लेता हूँ वर्क, ठीक है। 360 यूनिट्स ऑफ वर्क है, कुछ भी हो सकता है, मैं 360 ले लिया। आप 180 भी ले सकते हो, मैंने 360 ले लिया कैलकुलेशन के ईज़ के लिए, ठीक है। तो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। 36 डेज में अगर वो काम ख़त्म कर लेते हैं तो ए और बी का जो टोटल वर्क करने की कैपेसिटी है वो क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा 360/36 मतलब 10, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू 10, ठीक है। सी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 60 डेज, सी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 60 डेज मतलब सी की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 6 यूनिट्स पर डे, ठीक, 6 यूनिट्स पर डे। और एक क्या बोल, ए एंड सी वर्क टुगेदर, अच्छा अब बोल रहा है ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, 10 दिन तक ए और सी ने काम किया, ठीक है। तो कितने यूनिट्स रह जाएंगे, 360 माइनस ए प्लस सी हो जाएगा, है ना। तो देखो b माइनस ए अगर मैं ले लूँ या a माइनस बी कोई भी ले लूँ, a माइनस बी अगर मैं ले लूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, है ना, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मैंने c की वैल्यू पुट कर दी, ठीक। तो a माइनस बी इक्वल टू 6, a प्लस बी इक्वल टू 10, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो a इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 8 यूनिट्स पर डे, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 यूनिट्स पर डे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इतना यूनिट्स। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, 10 दिन में इन लोगों ने कितना काम ख़त्म कर दिया, 10 इंटू ए प्लस सी, मतलब 10 इंटू ए की वैल्यू है 8 और सी की वैल्यू है 6, तो 140 यूनिट्स ख़त्म कर दिए। अब बचा कितना, 360 माइनस 140 जो कि है 220 यूनिट्स अब बचे हैं, तो कितना टाइम लगेगा बी को ख़त्म करने में, तो 220/2 कर दो तो 110 दिन। समझ में आई बात, तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और ये आपसे अगेन वही IBPS PO में पूछा है 2022 में, ठीक है, 2022 में। चलो आगे बढ़ो, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा ये अगेन लेंथी साइड में था पर इट इज़ डूएबल, ओके। चलो इतने सवाल कर लिया, अब एक और सवाल करते हैं थोड़ा सा अलग तरीके का। P, Q and R टुगेदर कैन do a piece of work in 16 4/11 days, ठीक है। P and Q together can do the same work in 20 days. In how many days will R alone finish the 60% of the work? Option A 51 days, option B 59 days, option C 54 days, option D 53 days, option E 50 days।
ठीक, इसको सॉल्व करो। क्या बोल रहा है, पी क्यू एंड आर टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 4/11 डेज। 16 4/11 का मतलब क्या हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 16 इंटू डिनोमिनेटर प्लस 4 रिमाइंडर बाई जो भी डिनोमिनेटर है, तो 16 इंटू 11 होता है 176, 180/11। ठीक है, 180/11 डेज में ये पहला काम कर लेंगे, मतलब तीनों मिल के काम कर लेंगे। पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल आर अलोन फिनिश 60% ऑफ द वर्क। यार यहाँ पे हम एलसीएम वगैरह नहीं लेते क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन वाला केस है। ठीक है, तो सपोज दी वर्क का यूनिट है एक्स। ठीक है, तो पी क्यू और आर को कितना जो 180/11 डेज लग रहा है, तो उनका जो कंबाइंड वर्क करने की कैपेसिटी कितने यूनिट्स पर डे हो जाएगी, एक्स यूनिट्स है टोटल, तो x बाई 180/11 करूँगा तो पी क्यू आर की वैल्यू 11x/180 यूनिट्स पर डे। ठीक है, यूनिट्स पर डे। अब बोला पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। पी प्लस क्यू इसकी जो यूनिट्स की है वो x/20 है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल आर अलोन फिनिश 60% ऑफ द वर्क। 60% ऑफ द वर्क क्या हो जाएगा, 60.6 इंटू एक्स, 0.6 इंटू एक्स, ये हो गया 60% ऑफ द वर्क। ये आर अकेले कितने दिनों में कर लेगा, तो पी और क्यू की वैल्यू अगर x/20 है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इस इक्वेशन में, है ना। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11x/180 माइनस x/20। ठीक, तो ये आ जाएगा 2x/180 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 9 और ये 180 आ जाएगा, तो 2x/180 बिल्कुल सही। तो आर की कैपेसिटी होगी 2x/180, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम हो जाएगा जो वर्क करना है 0.6x करना है, 2x/180 में करूँगा, तो दिस विल बी 180 इंटू 0.6/2, 19 इंटू 0.6 54 डेज। ठीक, ये आंसर है मेरा। तो ऐसा कुछ खास नहीं था, अगर आपने पिक कर लिया कि उसने पूछा क्या है, देन इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा आंसर है, और ये आपसे पूछा गया है एसबीआई के पीओ में, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में 2023 में। अगले सवाल पे आओ। चलो, अगला सवाल है रानी teaches a gown in 3 hours while Padma teaches an identical gown in 2 hours. Each of them works for 6 hours per day. ठीक है, if they have a bulk order of 52 such gowns to stitch in how many days, will they complete the task? Will they complete the task if they work on alternate days starting with Rani? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 20। ठीक है, इसको सॉल्व करो। रानी स्टिचेस कुछ नहीं है, इसमें बस लैंग्वेज को घुमा के पूछा है कि यहाँ पे जो वर्क होता है, वर्क की जगह यहाँ पे गाउन स्टिचिंग की बात कर दी है, कपड़ा सिलना। ठीक है, रानी स्टिचेस ए गाउन इन 3 आवर्स। रानी को 3 घंटे लगते हैं एक गाउन को, वाइल पद्मा स्टिचेस इन आइडेंटिकल गाउन इन 2 आवर्स। तो रानी को 3 घंटे लगते हैं, वही पद्मा को 2 घंटे लगते हैं। तो इन दोनों में एफिशिएंट, जस्ट फॉर द मतलब अंडरस्टैंडिंग सेक आपको पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में
बेटर एफिशिएंट कौन हुआ? पद्मा हुई ना, क्योंकि वही काम वो 2 घंटे में कर दे रही है, ठीक है। एक सिलाई का काम है जो रानी को 3 घंटे लग रहे हैं, वही काम पद्मा को 2 घंटे लग रहे हैं। तो एफिशिएंसी के वाइज देखा जाए तो पद्मा रानी से जल्दी काम करती है। ईच ऑफ देम वर्क फॉर 6 hours पर डे। इफ़ दे हैव अ बल्क ऑर्डर ऑफ 52 सच गाउन्स टू स्टिच, इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द टास्क इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विथ रवि। अच्छा देखो, ये 6 घंटे काम करते हैं दोनों दिन में, तो अगर ये 1 घंटे में 3 मतलब एक गाउन 3 घंटे में सिलती है, तो एक दिन में ये 6 घंटे अगर काम करी तो कितने गाउन सिलेगी? 2 गाउन, ठीक है। और ये कितने की सिलेगी? 3 गाउन्स। तो एक दिन में कितने गाउन सिले? 5 गाउन्स हो गए ना। तो ऑर्डर अगर 52 का है तो कम से कम कितना दिन लगेगा? 52/5 करोगे तो 10 से तो ज़्यादा ही लगेगा, 10.4। अब देखो ये 10वें दिन तक तो रेडी नहीं हुआ, 11वें दिन जाके रेडी होगा, है ना। 11वें दिन जब ये एक एक सिल लेंगे तब रेडी होगा, तो ये कितना दिन लगेगा? 11 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब ऑप्शन बी होना चाहिए मेरा आंसर, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब ये साइमल्टेनियस काम कर रहे हैं। साइमल्टेनियस काम मतलब समझ रहे हो कि दोनों एक ही दिन ऑफिस आ रहे हैं, रानी और पद्मा एक ही दिन ऑफिस आके काम कर रहे हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? इफ़ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, समझ गए कि पहले दिन रानी आई, उसने 2 गाउन सिले, फिर अगले दिन पद्मा आई, उसने 3 सिले, फिर अगले दिन रानी 2, अगले दिन पद्मा 3, मतलब रानी 2, ऐसे कर करके चल रहा है। तो ये कितना दिन लगेगा? अब जो मेरा टाइम लगेगा ना वो डबल हो जाएगा। समझ में आई बात? 2 3 ऐसे करके जा रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो ये 2 दिन लगे, ये 2 दिन लगे, ये 2 दिन लगे, 15 पहुँचे, है ना। 15 पहुँचे 6 दिन में, तो और 15 के लिए 30 दिन, सॉरी 12 दिन, और 15 के लिए 18 दिन। 18 दिन तक मेरे कितने सिल जाएंगे? 45। अब 45 के बाद मेरा 2 3 50 हो गए और 2, तो ये 45 मेरा 15 सॉरी हाँ 15 नहीं 18 19 20 21 दिन, तो मेरा आंसर आया सी। तो अगर ये साइमल्टेनियस काम करते, साइमल्टेनियस का मतलब होता है ना एक साथ, साइमल्टेनियस के मतलब होता है एक साथ। तो यहाँ पे अगर ये लाइन आपने मिस कर दी तो आप ऑप्शन बी लगा के आओगे, लेकिन आपने अगर ये लाइन को पढ़ा और समझ लिया तो आप ऑप्शन सी लगाओगे। तो आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। समझ में आई बात? इसलिए मैंने जानबूझ के आपको इनिशियली बताया 11, ताकि आप उस चीज़ को अगर आपने पकड़ लिया तो आप समझ जाओ कि अच्छा हाँ ये मैं आपको फंसा रहा था। समझ में? वही वो फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखो वो आपसे ऑप्शन में, स्टार्टिंग वाले ऑप्शन में ही आपको दे रखा है 11, ताकि आप यहीं पे आके फंस के और आप ऑप्शन बी लगा के चले जाओ, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन तो ठीक था ही, पर साथ ही साथ ये आपसे ट्रिक भी खेल रहा था, ठीक। तो RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा है। समझ में आई बात? चलो अगला सवाल करते हैं। If 15 male employees or 20 female employees of a company can complete a project in 26 days, how long will 30 male employees and 12 female employees together take to complete the project? ऑप्शन ए 14 days, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 12 days, ऑप्शन डी 8 days। इसको सॉल्व करो। क्या बोला? 15 मेल एम्प्लॉयज़ एंड 20 फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 26 days, हाउ लॉन्ग विल 30 मेल एम्प्लॉयज़ एंड 12 फीमेल एम्प्लॉयज़ टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सपोज x यूनिट्स का काम है, ठीक है, और 15 मेल और 20 फीमेल एम्प्लॉयज़ 16 दिन तक काम करते हैं, सॉरी 26 दिन लिखा हुआ है, 26 दिन तक काम करते हैं, तब x यूनिट्स कंप्लीट हो पाते हैं, ठीक है।
तो इसको मैं 15 मेल मतलब 26 इंटू 50, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। अच्छा चलो इसको आगे अभी इसी कंडीशन में रहने दो। अगला बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल 30 मेल एम्प्लॉयज़ एंड 12 फीमेल एम्प्लॉयज़ टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा इसको कैसे अप्रोच किया जाए बताओ। ये यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये एफ हो जाएगा। इसको कैसे अप्रोच किया जाए। देखो यहाँ पे मैंने सिली मिस्टेक करी है, दिख रहा है। और तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगा ही नहीं। पहली बात तो 15 मेल एम्प्लॉइज़ और 20 फीमेल एम्प्लॉइज़। अगर ये अकेले काम करे, 15 मेल एम्प्लॉइज़ 26 दिन काम करे तो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, और 20 फीमेल एम्प्लॉइज़ 26 दिन काम करे तो ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। देखा मैंने आज क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं है, तभी सिली मिस्टेक हो रही है। दिख रहा है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है ना, मैं पहले से प्रिपेयर मतलब मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं सीधा आके वीडियो में पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। चलो कोई नहीं। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई 26 इंटू 15 हो जाएगा 390, और f की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 520। ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 30 मेल और 12 फीमेल कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो t इंटू 30 इंटू मेल की वैल्यू हो जाएगी ये x अपॉन 390, और 12 f की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन 520, ये अगेन x की वैल्यू हो जाएगी। तो t निकालना है मुझे, x कट जाएगा। तो ये 30 बाई 390 प्लस 12 अपॉन 520 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये कट गया, ये 1 अपॉन 13, और ये आ जाएगा, दिस विल बी 3, दिस विल बी 40, दिस इज 13 राइट, नहीं दिस इज 13, यस 3 अपॉन 13। तो t 4 अपॉन 13, एक सेकेंड यार, कुछ तो मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा। ये हो जाएगा 3, एंड दिस विल बी 40, दिस विल बी 130। ठीक है। तो t ये 10 प्लस 3 130, इक्वल टू 1। तो t की वैल्यू हो जाएगा 10 दिन। ठीक है। तो आज ऑप्शन बी आया आंसर मेरा, सही है। तो ये आपसे पूछा गया है RRB NTPC CBT 1 में 2021 में। ठीक है। देखो गलतियाँ हो रही हैं आज मेरे से, इट्स जस्ट वन ऑफ दोज डेज। ठीक है, कोई नहीं, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने कुछ क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व किए यार, आज जितने भी सवाल थे वो अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक बार आपको सोचने को मजबूर करते हैं। एग्ज़ाम टाइम में हालांकि वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर कंज्यूम करेंगे, और हाँ आप कहीं मेरी तरह यहाँ पे कहीं पे आप अगर और मिस कर गए, शायद एग्ज़ाम टाइम में आप ये सॉल्व कर ही ना पाओ। समझ रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर होता है ना। जो मैंने पिछला इक्वेशन बनाया था वो देख के अगर मैं सॉल्व करता तो मेरे से तो ये सॉल्व होता ही नहीं। अचानक मेरे को दिख गया, अच्छा यहाँ पे और बोला है, ऐसे नहीं बोला है कि 15 मेल एम्प्लॉयज़ एंड 20 फीमेल एम्प्लॉयज़, नो इट्स और, मतलब आइदर 15 मेल एम्प्लॉयज़ 26 दिन तक काम कर रहे हैं या 20 फीमेल एम्प्लॉयज़ 26 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे चलता है, कोई नहीं, सिली मिस्टेक्स होती हैं और मैं अपनी सिली मिस्टेक्स एक्नॉलेज करता हूँ। ह्यूमन एरर हमेशा होता है, पर हाँ आपको समझ में आना चाहिए जो मैं क्या जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर पे जाके प्रैक्टिस करो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने जो बता दिया वो तो ठीक है, पर जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, देयर इज़ नो पॉइंट इन लिसनिंग टू दिस वीडियोज़। ठीक है, तो फिर आप अगेन वही टाइम पास ही कर रहे हो, और आपके लिए इस वक्त एक एक पल बहुत कीमती होना चाहिए। आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, जो कि मैं हर वक्त बोलता रहता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे ऑफ कोर्स, और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।